बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम अमेज़ोन का जो सेलर सेंटर का ओवरव्यू है वो लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर हम पार्ट 4 के अंदर इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन के ऊपर जो प्राइसिंग वाला टैब है वो क्या चीज़ है, जो ऑर्डर वाला टैब है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह हम हर चीज़ को, हर ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने अमेज़ोन के ऊपर अपना बिज़नेस रन करना है, जब आपने एक वर्चुअल असिस्टेंट या आप एक सेलर की हैसियत से जब आप अमेज़ोन के ऊपर काम करते हैं, तो अमेज़ोन के जितने भी सेलर सेंटर के अंदर ऑप्शन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सारे वहाँ पर ऑप्शन के ऊपर आपको ग्रिप होगी, तो फिर आप इजीली हर चीज़ को अपने सिनेरियो के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकेंगे। कि जो जो चीज़ की आपको नीड है आप उस हिसाब से उसको ले सकेंगे, आप उसी हिसाब से फिर हर चीज़ों को अपने तरीके के साथ यूज़ कर सकेंगे। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो यहाँ पर हम अमेज़ोन के जो सेलर सेंटर है उसके अंदर हम आ जाएंगे। ये इसका मेन डैशबोर्ड है, इसके ऊपर सारा ओवरव्यू हम लेकर चल रहे हैं सीरीज़ वाइज। तो आप पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फिर उसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ हम ये 3 लाइंस के अंदर हम आएंगे, यहाँ पर आपको पूरा जितना भी इसके डैशबोर्ड के अंदर ऑप्शन है आपको मिल जाएगी। तो आज हम इस प्राइसिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्राइसिंग के अंदर जो ऑटोमेट प्राइसिंग है ना, वो क्या चीज़ है। प्राइसिंग के अंदर ये है कि जितनी भी आपकी अमेज़ोन के ऊपर लिस्टिंग होती है उसकी आप वहाँ पर प्राइस को मैनेज करते हैं कि कौन सी प्राइस आपने कितनी रखनी है। जब आप अपने इन्वेंट्री टैब के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आप जाने के बाद अपनी प्राइस को हाई कर सकते हैं, अपनी प्राइस को लो कर सकते हैं। मगर यहाँ पर आपको प्राइसिंग के अंदर, जब आप ऑटोमेट प्राइसिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी जो प्राइस है ना, जितनी भी लिस्टिंग है आपकी, जितने भी आपके SKU है, जितने भी आपकी एसेंस हैं, हर लिस्टिंग की आप लैदा से या आप सारी लिस्टिंग की आप प्राइसिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेंट्री टैब के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी प्राइस को कम कर सकते हैं, अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। मगर आप यहाँ पर एक ऐसा रूल सेट करेंगे कि जिस रूल के ज़रिए अमेज़ोन खुद आपके उस रूल के अकॉर्डिंग आपकी प्राइस को कम या ज़्यादा करेगा। तो जितने भी होलसेल सेलर होते हैं जो कि प्राइवेट लेवल नहीं करते, जो कि होलसेल बिज़नेस मॉडल करते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि उन्होंने एक रूल क्रिएट किया होता है। उस रूल के अकॉर्डिंग बाय बॉक्स की रोटेशन के हिसाब से फिर अमेज़ोन आपकी प्राइसिंग को कम या ज़्यादा करता है। जब आप प्राइसिंग के अंदर आकर ऑटोमेट प्राइसिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप एक रूल क्रिएट करेंगे, जिसमें आप अपने रूल का नेम लिखेंगे, कोई भी आप रूल नेम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आप रूल टाइप लिखेंगे। रूल टाइप के अंदर आप जितना भी आपके कंपेटिटर होंगे आप उसकी प्राइस से आप अमेज़ोन को कहेंगे कि अगर बाय बॉक्स की प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर आप बाय बॉक्स की प्राइस के साथ आप अटैच करना चाहते हैं कि जितनी भी अमेज़ोन की बाय बॉक्स की प्राइस होगी उतनी ही मेरे प्रोडक्ट की या मेरी लिस्टिंग की प्राइस हो। और बाय बॉक्स क्या है, जब आप होलसेल के अंदर बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि आप बाय बॉक्स विन करें, क्योंकि एक ही लिस्टिंग होती है, उसके साथ बहुत से 5, 10, 15 सेलर मीटू करके एक ही लिस्टिंग के ऊपर मीटू करके बैठे होते हैं और अमेज़ोन उन सब में बाय बॉक्स को रोटेट करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे ऑप्शन है जिसको हम यूज़ करके बाय बॉक्स विन कर सकते हैं। तो इसमें जो रूल टाइप के अंदर ये भी अमेज़ोन बताता है कि आपने बाय बॉक्स की प्राइस के मुताबिक करनी है, तो फिर आप वो वाला रूल को स्टार्ट करें। अगर आप कहते हैं कि मैं बाय बॉक्स की जो एक्चुअल प्राइस है उससे जितनी भी वो प्राइस है ना, एक्चुअल प्राइस, उससे मेरी प्राइस कम हो, तो फिर वो आप रूल सेट कर सकते हैं। तो फिर अमेज़ोन आपसे पूछेगा कि कितनी प्राइस मैंने कम करनी है, फिर वो आप बता सकते हैं कि मेरी 1 सेंट आप कम करें, मेरी 10 सेंट आप कम करें, या मेरी $1 आप कम कर दें, $5 आप कम कर दें। जितनी भी आप अपनी रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन के अंदर रहते हुए, कि फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% है तो आप कहते हैं कि मैं अगर प्राइस कम कर दूं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन अगर 50% के ऊपर भी आ जाता है तो मैं ब्रेक इवन प्राइस से फिर भी मैं ऊपर ही हूँ। तो फिर आप अपने उस सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, कैलकुलेट करते हुए फिर आप अपनी प्राइस को बाय बॉक्स से कम कर लेते हैं। और बाय बॉक्स की प्राइस से आप दूसरा ऑप्शन है कि ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप जितनी मर्ज़ी ज़्यादा करें ये तो आपके लिए बेस्ट है, तो ये भी ऑप्शन होता है। और उसके बाद फिर आप कंपेटिटर की जो फीचर्स ऑफ़र है उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि जितनी आपकी कंपेटिटर की
प्राइस होगी आपने उसके अकॉर्डिंग आपने प्राइस करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपेटिटर की प्राइस ज़्यादा होती है तो फिर आप कहते हैं कि अगर इस कंपेटिटर की प्राइस ज़्यादा होती है तो फिर मेरे भी प्राइस उस कंपेटिटर के हिसाब से ज़्यादा हो जाए। अगर उसकी प्राइस कम होती है तो फिर मेरी भी प्राइस उसके हिसाब से कम हो जाए। तो ये रूल आपने सेट करना होता है अपने अकॉर्डिंग। तो इसकी आप एक समरी भी क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर आप रूल्स की समरी के अंदर सारी चीज़ें आप डिटेल के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने SKU देना होता है। जो भी आपने लिस्टिंग को क्रिएट करते वक्त अपना SKU दिया होता है वो आपने देना होता है। तो यहाँ पर आपका रूल स्टेटस आपको दिखा देता है कि जो कि एक्टिव है, और आपकी मार्केट प्लेस भी बता देता है कि किस मार्केट प्लेस के अंदर आपने ऑटोमेट प्राइसिंग का जो ऑप्शन है उसको अवेल किया है। तो एक्शन के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप अपने जितने भी एसन आपने दिए होंगे, जितने भी आपने SKU दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपको कहेगा कि आप इस रूल को स्टार्ट करना चाहते हैं कि नहीं। तो आप उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, मगर आप वहाँ पर एक शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं कि जिस शेड्यूल के मुताबिक आपका वो ये ऑटोमेट प्राइसिंग का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटली चल जाएगा। यहाँ पर आप क्रिएट कस्टम प्राइसिंग रूल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेट कर लेंगे। आप अपने मुताबिक रूल का नेम रख सकते हैं, उसके बाद रूल की जो टाइप होगी वो आप रख सकते हैं, उसकी समरी आप रख सकते हैं, मार्केट प्लेस जिसके अंदर आपने करना है, जितने भी SKU के अंदर आपने वो चीज़ अप्लाई करनी वो आप ऐड करने के बाद एक्शन के अंदर फिर आप उसको ऑन कर लीजिएगा। तो फिर यहाँ पर आपकी जो ऑटोमेट प्राइसिंग की जो ऑप्शन है वो आपके सामने चल पड़ेगी। तो फिर आपकी बाय बॉक्स के हिसाब से या कंपेटिटर के हिसाब से वहाँ पर फिर वो आपकी प्राइस को कम या ज़्यादा कर देगा। इसमें आपको ये नहीं कि टाइम निकाल कर आपको प्राइस कम करनी होगी, टाइम निकाल कर आपको प्राइस बढ़ानी होगी। इसमें आप हर चीज़ ऑटोमेट कर देते हैं कि अमेज़ॉन ही आपके रूल के मुताबिक प्राइस को कम करे, प्राइस को ज़्यादा करे, प्राइस को डाउन करे, जो भी करे, जो भी रूल आपने सेट कर दिया है। आप चाहे जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, कोई और जगह पर अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं भी जगह पर आप हैं, आपका सिस्टम पीछे से ऑटोमेटिकली वो चल रहा है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ख़ास तौर पर ये होलसेलर सेलर के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लाजमी इसको यूज़ करिए। उसके बाद फिर हम जो अपना अगला ऑप्शन है वो है ऑर्डर के अंदर मैनेज ऑर्डर, क्रिएट MCF ऑर्डर, ऑर्डर रिपोर्ट्स, मैनेज रिटर्न और मैनेज सेफ्टी क्लेम। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ऑर्डर के ऊपर आते हैं, जो हम यहाँ पर टैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर के अंदर मैनेज ऑर्डर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। मैनेज ऑर्डर के अंदर जाने के बाद जितने भी ऑर्डर्स वगैरह आपके किए होते हैं वो आप यहाँ पर इसको केयरफुली देख सकेंगे। यहाँ पर जब आप मैनेज ऑर्डर का टैब को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप लर्न मोर के ऊपर क्लिक करके इसके रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने वीडियो ट्यूटोरियल अगर आपने देखना है तो उसके अंदर भी आप वीडियो ट्यूटोरियल कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आपने सर्च करना है तो फिर आप यहाँ पर ऑर्डर ID देकर उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप एसन दे के भी सर्च कर सकते हैं, आप बायर की ईमेल देकर भी सर्च कर सकते हैं, लिस्टिंग ID को भी देकर, SKU प्रोडक्ट नेम या ट्रैकिंग ID कोई भी चीज़ आप प्रोवाइड करके यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इस टैब के अंदर ये आपको सारी चीज़ें बता देगा। यहाँ पर अगर आप पेंडिंग जितने भी आपके ऑर्डर पेंडिंग है वो इस टैब के अंदर आपको दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी ऑर्डर अगर आपके अनशिप हुए हैं वो आपको इस टैब के अंदर दिखा देगा। जितने ऑर्डर आपके कैंसिल हुए हैं वो इस टैब के अंदर आपको दिखा देगा। जितने ऑर्डर आपके शिफ्ट हो चुके हैं, जो कि आपके शिफ्ट हो चुके हैं, वो आपको इस टैब के अंदर दिखा देगा। और बहुत सी ऐसे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगी जो कि आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि जिस फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पर 1000 है या बहुत ज़्यादा यहाँ पर आर्डर है मगर आपने उसको फाइंड करना था, तो यहाँ पर आप उसके मुताबिक फ़िल्टर अप्लाई कर जैसे शिप टू डेट हो गया, नीड्स अटेंशंस होगी, सेल्स चैनल हो गया कि किस चैनल के ज़रिए आप सेल करें, कौन सी आपने सर्विस ली है, वो कौन से आपका ऑर्डर टाइप होगा, आपके पेंडिंग एक्शन कौन से हैं, शिपिंग सेटिंग जो आपने की होगी। यहाँ पर आप अपने मुताबिक कोई भी अगर आपने फ़िल्टर को, जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं वो ऑर्डर देखूं जो कि मेरे बिज़नेस कस्टमर के होंगे तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर आपको बिज़नेस कस्टमर के जो ऑर्डर होंगे वो आपको यहाँ पर शो कर दिए। और ये यहाँ पर जितना भी टैब है ये आप FBM यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वाले टैब के अंदर ये सारी चीज़ें देख लें। अगर आपने चेक करना है कि मैं FBI यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के जितने भी ऑर्डर मैंने उसको चेक करना है तो फिर आप यहाँ पर व्यू FBI ऑर्डर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको अमेज़ोन के थ्रू जो भी आप ऑर्डर वहाँ पर प्लेस करें, जो कि एबी मॉडल वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, तो इसके अंदर आप सारे ऑर्डर्स दे सकते हैं अगर आपने फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन किया होगा। अगर आपने फुलफिलमेंट मर्चेंट किया है तो यहाँ पर आप फुलफिलमेंट मर्चेंट के ऊपर आप क्लिक करके वो ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेंडिंग ऑर्डर को चेक कर सकते हैं और सारे ऑर्डर्स को आप चेक कर सकते हैं, जितने भी कैंसिल हुए हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हैं कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 7 डेज़ का, 14 डेज़ का, 90 डेज़ का, कितनी डेज़ का आपने वहाँ पर डेट रेंज के हिसाब से ऑर्डर देखना है। उसके बाद आपको शिपिंग डेट के हिसाब से आपने वहाँ पर चेक करना है। और रिज़ल्ट पेज आपके कितने होने चाहिए कि एक पेज के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज है, इसके ऊपर आपके कितने रिज़ल्ट आपको शो होने चाहिए, 15, 25, 50 या 100, वो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेट टेबल परफॉर्मेंस वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इस टैब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको वो शो कराए, कौन कौन से टैब आपको शो करवाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टिक हुए हैं, ये जो ब्लू कलर के हैं, तो ये चीज़ें आपको इस टैब के ऊपर सारी चीज़ें देख रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये कस्टमर शिपिंग सर्विस भी चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैंने बिल्डिंग, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने बिलिंग कंट्री रीजन उसको मैंने टिक करके वो भी चेक करना, तो आप इसको टिक करके वो भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कंडीशन मैंने चेक करनी है, मैंने लिस्टिंग आईडी चेक करनी है, मैंने ऑर्डर आईडी चेक करनी है, वो आप सारी चीज़ों को टिक करके आप सेव परफॉर्मेंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह आप मैनेज ऑर्डर वाले टैब को मैनेज कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि मेरे कितने कैंसिल हुए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने मेरे पेंडिंग है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इजीली अपने ऑर्डर को मैनेज कर सकेंगे। उसके बाद जो अगला टैब है वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं क्रिएट MCF ऑर्डर। क्रिएट MCF ऑर्डर ये होता है कि MCF स्टैंड फॉर मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। इसमें ये चीज़ होती है कि अगर आप एक ही टाइम के अंदर आप अमेज़ोन के ऊपर भी सेलिंग कर रहे हैं, एक ही टाइम के अंदर आप eBay के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, आप वॉलमार्ट के ऊपर या कोई और थर्ड पार्टी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप सेलिंग कर रहे हैं और अमेज़ोन के ऊपर भी आप सेलिंग कर रहे हैं, तो एक ही प्रोडक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका प्रोडक्ट है बेबी टॉवल, तो बेबी टॉवल की लिस्टिंग आपने अमेज़ोन के ऊपर क्रिएट की है, वही लिस्टिंग आपने eBay के ऊपर भी क्रिएट की है, वही प्रोडक्ट्स आप eBay के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट आप वॉलमार्ट के ऊपर सेल कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपने उनकी गाइडलाइन के मुताबिक लिस्टिंग क्रिएट की है। और भी जितने भी ई-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, उसके ऊपर आपने लिस्टिंग क्रिएट की है उसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो बेबी टॉवल आप 4-5 या जितने भी आपके ई-कॉमर्स और स्टोर होंगे उसके ऊपर आपने वो सेलिंग की है। शॉपिफाई के ऊपर हो गया, eBay के ऊपर हो गया, वॉलमार्ट के ऊपर हो गया, तो फिर अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर आपकी वो इन्वेंट्री पड़ी है। आपके 3 जगह पर अकाउंट हैं, 3 जगह पर आप सेलिंग कर रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट को आप तीनों जगह पर सेलिंग कर रहे हैं। और अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर आपकी इन्वेंट्री पड़ी है 1000, 2000, 4000, 5000। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी आईडी, एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि आपके 5000 प्रोडक्ट्स अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़े हैं, बाकी किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के वेयर हाउस के अंदर आपके नहीं पड़े, तो अमेज़ोन आपको ये ऑप्शन देता है कि आप हमारे शिपिंग पार्टनर की सर्विस को यूज़ करते हुए आप किसी और थर्ड पार्टी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जो स्टोर है, उसका ऑर्डर भी आप हमारे सर्विसेज, जो शिपिंग सर्विसेज को यूज़ करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको eBay के ऊपर एक ऑर्डर आ गया या आपको शॉपिफाई के ऊपर एक ऑर्डर आ गया, और ऑर्डर आने के बाद आप उससे बायर की इन्फॉर्मेशन लेंगे। जब आपको ऑर्डर आएगा ना, तो आप वहाँ से अपने बायर की इन्फॉर्मेशन लेंगे। वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप अमेज़ोन के क्रिएट MCF ऑर्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है इसलिए मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा रहा, तो आप इस टैब के अंदर जाएंगे। टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर ऊपर ये एक ऑप्शन होगा क्रिएट MCF ऑर्डर,
उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो फिर यहाँ पर आपको बायर की इंफॉर्मेशन होगी और वो ही इंफॉर्मेशन आप eBay या किसी और भी स्टोर के अंदर से वो इंफॉर्मेशन लेंगे। उसका नाम आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसकी ईमेल एड्रेस आ जाएगी, उसका होम एड्रेस आ जाएगा, जिस एड्रेस के ऊपर ऑर्डर प्लेस करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर शिपिंग की एक ऑप्शन आ जाएगी। आपने स्टैंडर्ड शिपिंग करनी है या आपने एक्स्ट्रा शिपिंग करनी है तो वो आप ऑप्शन यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद फिर आप ने ऑर्डर आईडी वहाँ पर टाइप करनी होती है। जो भी आपके eBay, शॉपिफाई, जिस भी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो उसकी जो ऑर्डर आईडी है ना वो आप सेम टू सेम वहाँ से कॉपी करके फिर अमेज़ोन के उस टैब के अंदर ऑर्डर आईडी वहाँ पर देंगे। क्योंकि अगर आप की ऑर्डर आईडी यहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर जब वो शिप करेगा वहाँ पर कोई और होगी, और जब आपने ऑर्डर किया होगा जो कि आपके बायर ने आपको ऑर्डर दिया होगा तो वहाँ पर और होगी। तो जब वो प्रोडक्ट्स आपके बायर को रिसीव होगा तो वो दिखेगा कि eBay के ऊपर तो मेरे ऑर्डर आईडी और थी और जब मुझे शिप हुआ तो वो वहाँ पर ऑर्डर आईडी और है। तो वो फिर जो बैड रिव्यूज़ के वहाँ पर चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपने सेम टू सेम उस अपने थर्ड पार्टी जो वेबसाइट है वहाँ से आपने आईडी लेकर यहाँ पर आपने प्रोवाइड करनी है। उस ऑर्डर आईडी का अमेज़ोन के साथ कोई लिंक नहीं है, वो आपको शिपिंग के दौरान इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद फिर आपने वहाँ पर यूनिट लिखने होते हैं कि कितने आपने यूनिट है भेजने हैं, 1 भेजना है, 2 भेजना है, 3 भेजना है। तो वो वहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पर ऑर्डर को कंफर्म कर देते हैं कि आपने MCF ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। तो अगर आपके अमेज़ोन के अकाउंट के अंदर कोई भी फ़ंड वगैरह पड़ा होगा या आपने कोई ऑर्डर वगैरह लिया तो उसका फ़ंड आपके अकाउंट में पड़ा होगा तो अमेज़ोन आपसे उस फ़ंड से, उस अमाउंट से फिर वो शिपिंग की सर्विस की फ़ीस को डिडक्ट करने के बाद वो आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा। अगर आपके उस फ़ंड के अंदर कोई पैसे वगैरह नहीं है तो जो आपने कार्ड अमेज़ोन के साथ लिंक किया होगा फिर अमेज़ोन आपसे उस कार्ड के अंदर से उस सर्विस की जो उसने शिप करना है उस सर्विस की फ़ीस वहाँ से डिडक्ट करने के बाद ऑर्डर को प्लेस कर देगा। और जो भी ऑर्डर आपने दिया होगा वो ऑर्डर आपका उस थर्ड पार्टी जो बायर होगा उसके एड्रेस के ऊपर चला जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। इसके ज़रिए आप अमेज़ोन के साथ साथ और भी जितने भी आपके स्टोर होंगे और भी जितने भी आपके अकाउंट्स होंगे थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर तो वो आप इजीली मैनेज कर सकेंगे। ना कि आप हर एक चीज़ को आप चेक करें कि हर एक चीज़ के अकाउंट के ऊपर आप मैनेज करें वहाँ पर ऑर्डर हर चीज़ को। तो आप एक ही अमेज़ोन के जो इन्वेंट्री टैब के अंदर MCF का जो ऑप्शन है उसको आप यूज़ करके आप हर जितने भी आपके स्टोर होंगे, जितने भी आप अकाउंट होंगे ई-कॉमर्स की, तो वहाँ से आप इस ऑप्शन को यूज़ करके आप अवेल कर सकते हैं। तो एक और चीज़ है यहाँ पर कि बंदा कहता है कि यार एक मुझे उधर वहाँ पर ऑर्डर आ गया आप सुबह, एक मुझे शाम में आ गया, एक मुझे वॉलमार्ट से आ गया, eBay पर आ गया, मुझे शॉपिफाई पे ऊपर आ गया। तो मैं क्या सारा दिन यही काम करता रहूँगा कि वहाँ से मैं बाहर की इन्फॉर्मेशन लूँ, वहाँ पर एड्रेस लूँ, यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँ, यहाँ पर मैं क्रिएट करूँ। तो ये क्या मैं ये सारा काम मैं यही करता रहूँगा, मुझे कोई और काम नहीं है कि मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ पर अप्लाई करूँ। तो उसके लिए ये चीज़ भी एक इंट्रोड्यूस करवाई है कि आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। MCF को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आप किसी भी थर्ड पार्टी जो वेबसाइट है जैसे शॉपिफाई को ले लेते हैं, शॉपिफाई को या eBay को ले लेते हैं, तो उसको आप जो शिप स्टेशन है ना उस वेबसाइट के साथ आप लिंक करते हैं। शिप स्टेशन एक वेबसाइट है, मैं आपको ये दिखाता हूँ जी। तो ये शिप स्टेशन वेबसाइट के ऊपर आप आकर यहाँ पर आप बहुत सारी और चीज़ों को और पार्टनर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कनेक्ट टू मोर कैरियर्स एंड सेलिंग चैनल्स। यहाँ पर आप जैसे ये अमेज़ोन हो गया, eBay हो गया और बहुत से आप यहाँ पर चैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अमेज़ोन को जो अमेज़ोन के MCF होगा ऑप्शन, और उसके बाद फिर आप eBay का स्टोर, शॉपिफाई का स्टोर या कोई भी और स्टोर यहाँ पर आप उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि उनके APIs के ज़रिए वो कनेक्ट हो जाएगा। कोई भी अगर आपको ऑर्डर आएगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा आपके MCF अमेज़ोन के कनेक्ट ऑर्डर के साथ। तो फिर वो ऑटोमेटिकली वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर उसको प्रोवाइड करेगा और आपका ऑर्डर
वो प्लेस हो जाएगा और जितनी भी फ़ीस वगैरह अमेज़ॉन ने डिडक्ट करनी होगी वो आपके कार्ड से डिडक्ट कर लेगा। अगर आपका कोई फ़ंड वगैरह पड़ा हुआ है तो फिर वहाँ से वो डिडक्ट कर लेगा। तो ये ही ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये आपका जितना भी MCF का सिस्टम है ये ऑटोमेट हो जाएगा। तो फिर आप इजीली इस चीज़ को यूज़ करके आप फ्री हैंड हो जाएंगे, फिर आपको कोई और भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इजीली आप इसको यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद फिर हम थर्ड ऑप्शन में आते हैं ऑर्डर रिपोर्ट। ऑर्डर रिपोर्ट के अंदर आने के बाद आपके जितने भी ऑर्डर्स वगैरह होंगे उसकी आप रिपोर्ट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप ऑर्डर रिपोर्ट के अंदर आकर यहाँ पर आप उसका मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिस मंथ में आपको चाहिए। आप ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर रिपोर्ट दे देगा। आप यहाँ पर जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट जैसे नॉट रेडी है तो आप फिर रिफ़्रेश करेंगे और आपको ये रेडी मिल जाएगी। तो जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको रेडी हो जाएगा, जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो ऑर्डर, क्योंकि ये अकाउंट जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बनाया हुआ, तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो रही। तो जैसे अगर आप अपने अकाउंट के ऊपर करेंगे तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके ईजिली देख सकेंगे अपने ऑर्डर की रिपोर्ट्स को कि कितने आपके ऑर्डर शिप हुए हैं, कितने कैंसिल हुए हैं और कितने टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है, कौन कौन सी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आप इजीली इसको चेक कर सकें। उसके बाद फिर हम आगे मैनेज रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैनेज रिटर्न के ऊपर फिर आपने वो चीज़ें को ऊपर देखना है जी। तो जैसे ही आप मैनेज रिटर्न के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी रिटर्न्स वगैरह होंगे वो आप यहाँ पर देख सकेंगे और यहाँ पर आप इजीली चेक कर सकेंगे। व्यू ऑल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होगी। अगर आप रिटर्न किसी ने किया हुआ तो उसके ऊपर कोई भी अगर एक्शन रिक्वायर है, फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर रिटर्न किया और उसका आपने रिप्लाई वगैरह देना या उसका कोई मैसेजेस वगैरह का देना, तो फिर आप पेंडिंग एक्शन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके एक्शन रिक्वायर होंगे उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिर वो आप यहाँ पर अपने एक्शन वहाँ पर फुलफिलमेंट करेंगे। फिर ही आपके जितने भी वो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको पेंडिंग के अंदर वो सारी चीज़ें दिखाई होगा। और उसके बाद फिर जितने भी एक्शन रिक्वायर होने के बाद आपके कंप्लीटेड हो जाएंगे तो यहाँ पर आप जब इस टैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें जितने भी ऑर्डर्स वगैरह कंप्लीटेड हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देंगे कि इतने आपके ऑर्डर्स कंप्लीटेड हो जाएंगे। उसके बाद जो रिटर्न होंगे जो A to Z कंट्री क्लेम के हिसाब से वो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि A to Z कंट्री क्लेम की वजह से इतने ऑर्डर्स आपको रिटर्न आए हैं। तो वो आप यहाँ से इसको वॉच कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर देख सकेंगे कि कितने ऑर्डर्स आपको A to Z गारंटी क्लेम के अंदर आपको आए हैं। तो ये यहाँ पर आप इसकी जब हम गारंटी क्लेम के ऊपर आएंगे अकाउंट हेल्थ के ऊपर, यहाँ पर अब जैसे परफॉर्मेंस के अंदर आप अकाउंट हेल्थ के ऊपर डिस्कस करेंगे ना तो इसमें आप इजीली A to Z जो क्लेम है ना उसके ऊपर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि A to Z गारंटी क्लेम के अंदर हम डिटेल के साथ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपने कोई रिटर्न ऑर्डर उसकी ऑर्डर आईडी के साथ सर्च करना तो वो यहाँ पर आप देख उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट लिस्ट करना है कि वो न्यू है या वो ओल्ड है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। आप किसी भी डेज़ की रेंज के हिसाब से वहाँ पर आप कर सकते हैं। आप रीजन के हिसाब से वहाँ पर आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, फिर वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद फिर आप अगर लर्न मोर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होती है तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करके उसको आप कर सकते हैं। जितने भी रिटर्न्स के FAQ होंगे वो आप यहाँ पर आप चेक कर सकेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पर वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको चाहिए होगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आप यहाँ से भी व्यू कर सकेंगे और जो मैंने पहले आपको रिपोर्ट व्यू आपको दिखाया वहाँ से भी आप रिपोर्ट कर सकेंगे चेक। अगर आपने इसकी रिटर्न सेटिंग के बारे में आपने कुछ भी चीज़ को एडिट करना तो आप यहाँ पर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपने रिटर्न्स की जितनी भी सेटिंग वगैरह आपने करनी होगी वो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर आप कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जर्नल सेटिंग के अंदर आएँ तो यहाँ पर आप प्रिपेयर रिटर्न लेबल्स अगर आपने अमेज़ॉन के थ्रू जनरेट कराने तो फिर आप यहाँ पर इनरोलमेंट हो जाएं तो फिर अमेज़ॉन आपसे वो जो उसको प्रिपेयर रिटर्न लेबल वो करेगा
उसके बाद फिर आपकी लेबल टाइप आपकी आ जाएगी कि आपकी अमेज़ॉन प्रीपेड होगी, अनपेड होगी, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकेंगे। यहाँ पर आपको अमेज़ॉन की ऑप्शन आ जाएगी रिटर्न्स की। उसके बाद फिर लेबल की आइटम की आ जाएगी, तो वो आप चेक कर सकते हैं। कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन वगैरह देनी है रिटर्न की, तो वो आप क्लिक करके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को राइट कर सकेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन वगैरह होगी रिटर्न की, वो आप यहाँ पर देख कर सबमिट करेंगे, तो वो आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। और सेव होने के बाद यहाँ पर आप सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो यहाँ पर आपकी अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद रेजोल्यूशन को आप यहाँ पर क्रिएट रिटर्न लेस रेजोल्यूशन रूल्स, वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकेंगे। यहाँ पर आप रूल्स की नेम देंगे, जैसे आपने ऑटोमेट प्राइसिंग का आपने रूल सेलेक्ट करना, वो ही आप यहाँ पर देंगे। प्रोडक्ट की कैटेगरी देंगे, रिटर्न का रीज़न यहाँ पर देंगे, और मार्केट प्लेस देने के बाद यहाँ पर आप इसको सेव कर लेंगे, और आपका यहाँ पर रेजोल्यूशंस रूल्स यहाँ आपका क्रिएट हो जाएगा। उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर एड्रेस मैनेज करना है कि मुझे अगर रिटर्न आए तो किस एड्रेस के ऊपर आए, तो आप हर मार्केट प्लेस के हिसाब से यहाँ पर एड्रेस को अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के बाद आप उसको यहाँ पर मैनेज कर सकेंगे। अगर आप डू यू हैव मोर देन वन रिटर्न एड्रेस, तो फिर आप यहाँ से उस एड्रेस को मैनेज कर सकेंगे। जो भी आपको होगा, यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आप अपना एड्रेस अप्लाई करने के बाद उसको आप सेव कर लेंगे, तो यहाँ से आप अपने एड्रेस को मैनेज कर सकेंगे जिसके ऊपर आपने रिटर्न करना है। उसके बाद आपने रिटर्न प्रोग्राम सेटिंग के अंदर आपने जाना है कि अगर आपने फ्री रिटर्न प्रोग्राम सेटिंग के अंदर आना, तो यहाँ पर आप ये चेक करते हैं कि आई वांट टू ऑफ़र फ्री रिटर्न टू ऑल आइटम, कि आप जितने भी आइटम्स होगी, जितनी आपकी लिस्टिंग होगी, सब के ऊपर आपने रिटर्न फ्री आपने किया है, या आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर सिर्फ आपने रिटर्न किया, तो फिर आप इस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। अगर आपने किसी भी आइटम के ऊपर आपने फ्री रिटर्न का ऑप्शन अप्लाई नहीं किया, तो फिर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे, तो फिर आपका रिटर्न का जो प्रोग्राम है वो आपका सेट हो जाएगा। और ये फ्री वाला ऑप्शन है, ये फ्री वाला प्रोग्राम आप सेट करेंगे। उसके बाद रिटर्न प्रोवाइडर प्रोग्राम, जो भी आपका प्रोवाइडर प्रोग्राम होगा, फिर वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके सर्विस प्रोवाइडर आ जाएंगे, जिस भी सर्विस को आप यूज़ करके रिटर्न्स कर रहे हैं, या जितने भी आपकी सर्विसेज वगैरह होगी, यहाँ पर आपका सर्विसेज एंड रेट कार्ड आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, और चेक करने के बाद आप कॉन्टैक्ट सर्विस से भी आप कर सकते हैं रब्ता। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकेंगे। उसके बाद अगर आपने रिटर्न टेम्पलेट को मैनेज करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद जितने भी रिटर्न टेम्पलेट होगी उसको आप यहाँ पर मैनेज कर सकेंगे। यहाँ पर आपकी कोई भी टेम्पलेट है, अगर कोई फ़ाइल है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट फ़ाइल करने के बाद उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। और आपकी कोई भी प्रीपेयर लेबल एग्जाम्पशन है, तो फिर आप यहाँ पर उस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैंने कोई और टेम्पलेट डाउनलोड करनी है, जैसे अगर जनरल स्टेटस रिपोर्ट आपने डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पर प्रिपेयर लेबल एग्जाम्पशन उसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद फ्री रिटर्न्स की रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड कर सकेंगे। आपने एड्रेस ओवर राइट के रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड कर सकेंगे। रिटर्न लेस रेजोल्यूशन की रिपोर्ट्स को आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप रिफ़्रेश करेंगे 1-2 बार, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएगी, और वो आप वहाँ पर उसको चेक कर सकेंगे। अगर आपने कोई अपनी फ़ाइल को अपलोड करना है टेम्पलेट को, तो फिर आप यहाँ पर फ़ाइल को जब आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप यहाँ से अपने कंप्यूटर के डैशबोर्ड से लेने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो इस तरह आप रिटर्न के टैब को मैनेज, रिटर्न को आप इजीली कंट्रोल कर सकेंगे। उसके बाद आप मैनेज सेफ्टी क्लेम, इसको आप मैनेज कर सकेंगे जी। तो उसके बाद हम मैनेज सेफ्टी क्लेम के अंदर आएंगे। इस टैब के से मुराद ये है कि अगर आपको कोई भी ऑर्डर्स आपको रिटर्न होता है, आपको कोई भी ऑर्डर रिटर्न होता है, और वो ऑर्डर अगर आपका डैमेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जब आपने ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया अमेज़ॉन के ऊपर, जब आपका ऑर्डर चला गया, तो वो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सही रनिंग पोजीशन के अंदर ओके था आपका प्रोडक्ट, मगर जब आपका रिटर्न हुआ, तो फिर एक तो ऑप्शन ये है कि वो आपका डैमेज है, आपने सही भेजा मगर कस्टमर ने उसको डैमेज करके आपको रिटर्न कर दिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने अपना बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट सही कंडीशन में भेजा, मगर जब आपको रिसीव हुआ तो वो जस्ट बॉक्स था, उसके अंदर आपको अपना आइटम या अपना प्रोडक्ट्स नहीं मिला। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपने अपना ऑर्डर को सेंड किया, मगर जब आपको उसको रिटर्न आया, तो रिटर्न के अंदर आपको
ऑप्शन तो आ गया, आपको नोटिफिकेशन तो आ गया कि आपका ऑर्डर रिटर्न हुआ है, मगर आपको ऑर्डर रिसीव नहीं है। पहले में आपका डैमेज हुआ, दूसरे में आपका प्रोडक्ट ही नहीं है, वो गैप है, सिर्फ बॉक्स आया खाली, और तीसरे में ना बॉक्स आया ना प्रोडक्ट आया, बस आपको नोटिफिकेशन आ गया कि आपका ऑर्डर रिटर्न होगा। तो उससे अमेज़ॉन बचने के लिए, उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए अमेज़ॉन ने एक मैनेज सेफ्टी क्लेम का ऑप्शन आपको दिया है। इसके अंदर ये जितनी भी आपको ऑप्शनें होगी, इसको आप यहाँ पर क्लेम कर सकेंगे। आपने तो ऑर्डर दे दिया, मगर वो बायर की गलती है, या बायर ऐसा है कि शातिर दिमाग का बायर है कि जिसने ऑर्डर वहाँ पर करने के बाद उसमें से प्रोडक्ट ही ले लिया और वो आपको रिटर्न कर दिया कि आपको ही बैड रिव्यू मिलेगा, आपको ही रिटर्न मिलेगी, आपका जो अकाउंट की हेल्थ वो ही ख़राब होगी, मेरा कोई नहीं जाएगा। तो इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए अमेज़ॉन ने आपको सेफ्टी क्लेम दिया है। तो यहाँ पर अगर आपके आप यहाँ पर सेफ्टी क्लेम को क्रिएट करेंगे, यहाँ पर फाइल न्यू सेफ्टी क्लेम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो जो भी ऑर्डर आपको इस तरह का रिसीव होगा उसकी आप ऑर्डर आईडी यहाँ पर देंगे, जो भी ऑर्डर होगा। उसके बाद फिर आप चेक अवेलेबिलिटी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद फिर अमेज़ॉन आपके उस ऑर्डर को चेक करेगा कि वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक एलिजिबल है कि नहीं। वो जो ऑर्डर आया क्या उसमें मिसिंग है प्रोडक्ट्स, या वो डैमेज हुआ है, या वो ऑर्डर रिटर्न आया मगर उसके अंदर आपका प्रोडक्ट ही नहीं है, वो आपका चेक करेगा। चेक करने के बाद वो ये भी देखेगा कि कितना उसको टाइम हो गया है, 7 डेज उसके गुजर गए हैं कि नहीं। तो वो सारी अवेलेबिलिटी आपको वो चेक करेगा। चेक करने के बाद यहाँ पर फिर आपका जो क्लेम ऑर्डर है ना, वो पेंडिंग में चला जाएगा। क्लेम ऑर्डर जो अंडर इन्वेस्टिगेशन के अंदर चला जाएगा, अंडर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाएगा यहाँ पर, और आपका यहाँ पर डेट क्लेम भी आ जाएगा, किस डेट को आपने क्लेम किया है। यहाँ पर आपका 10 रिज़ल्ट पर पेज है, तो आप यहाँ पर आप 100, 50 या 30 आप किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके आप अपने रिज़ल्ट को शो करवा सकते हैं। और जितने भी आपके अंडर इन्वेस्टिगेशन होंगे, जो आपने न्यूली वहाँ पर क्लेम्स किए होंगे, तो यहाँ पर आप अंडर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर वो आपको सारी चीज़ें दिखा देगा। अगर उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह चाहिए होगा, कोई भी एक्शन रिक्वायर चाहिए होगा, तो फिर अमेज़ॉन आपको वेटिंग सैलरी रिस्पॉन्स इसके अंदर वो सारी चीज़ें दिखा देंगे कि आपने वो क्लेम दिया है कि उसके ऊपर जो भी आपका एक्शन रिक्वायर होगा, फिर वो अमेज़ॉन आपको इस वेटिंग सैलरी रिस्पॉन्स के अंदर आपको दिखा देंगे। अगर वो क्लेम आपका पास हो जाएगा तो फिर आपका वो ग्रांटेड के ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर आपका वो क्लेम आ जाएगा कि अगर आपका वो क्लेम ठीक है, आपने वो क्लेम बिल्कुल करेक्ट किया है। मगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका प्रोडक्ट है $100 का, तो ये $100 का ना, तो आपको अमेज़ॉन $100 का $100 नहीं देगा, वो आपको एवरेज उसकी प्राइस दे देगा कि इतनी प्राइस होगी कि आपको उससे कोई भी नुकसान वगैरह नहीं होगा। जैसे अगर आप ब्रेक इवन के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते ना, तो उस हिसाब से अमेज़ॉन आपको उतने पैसे देगा कि आपको नुकसान नहीं होगा, मगर आपको कुछ ना कुछ वहाँ से क्लेम मिल जाएगा। तो जितने भी आपके पास हो जाएंगे वो आपको ग्रांटेड के अंदर आ जाएंगे, और जितने आपके पास नहीं होंगे वो आपके डिनाइड के अंदर आ जाएंगे, और जितने भी आपके अभी स्टेटस पेंडिंग में होंगे वो अंडर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाएंगे, रिस्पॉन्स के अंदर ये आ जाएंगे। और जब आप आल के ऊपर क्लिक करेंगे, और जितने भी आपके गारंटी क्लेम्स होंगे, जो सेफ्टी क्लेम्स होंगे आपके, वो यहाँ पर आपके सारे आ जाएंगे, और अमेज़ॉन आपको एवरेज के हिसाब से वहाँ पर क्लेम कुछ ना कुछ दे देगा। तो इस तरह आप अपना मैनेज सेफ्टी क्लेम्स उसको आप अवेल कर सकेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आपको हर एक ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो जो कि आपके आंखों से ना गुजरे, जो कि आपको ना मालूम हो। स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलेंगे। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी, तो फिर हम आगे जो अकाउंट की डीएक्टिवेशन के मामला उसको हम हैंडल करेंगे। फिर हम पीएल बिज़नेस मॉडल, होलसेल बिज़नेस मॉडल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, सारी चीज़ों को हम मैनेज करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।